स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कैसे बन सकते हैं। मैं आपको एक पूरा पाथ बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना कितना समय देना चाहिए और कौन होता है फुल स्टैक वेब डेवलपर और आप कितने दिनों के अंदर बन सकते हो। तो चलिए समझते हैं हम एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कौन होता है और उसे कैसे बना जाए। ये जो फुल स्टैक वेब डेवलपर होता है वो बना होता है दो चीजों को मिला के, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। एक ऐसा इंसान जो प्रॉपर फ्रंट एंड लिख सकता हो और प्रॉपर बैक एंड लिख सकता हो और दोनों को जोड़ सकता हो, मतलब दोनों को जोड़ के एक एप्लीकेशन बना सकता हो, उसे हम कहते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर। अब समझते हैं ये फ्रंट एंड क्या होता है और ये बैक एंड क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल आप google.com पे जा रहे हैं या ChatGPT की जो वेबसाइट है उस पे जा रहे हैं, youtube.com पे जा रहे हैं, मतलब जो भी आप ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक स्क्रीन देखते हैं जिसके ऊपर बटन्स होती हैं, सर्च बॉक्स होता है, स्क्रॉल कर सकते हो, मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं जिसे आप देख सकते हो। जैसे अगर YouTube की बात करें तो बहुत सारे वीडियोस आप देख सकते हो। Google की बात करें तो एक सर्च बॉक्स और ऊपर एक Google लिखा हुआ था, ऊपर Gmail लिखा रहता है, 4 5 6 9 डॉट रहते हैं। तो जो चीज आप अपनी आंखों से देख के फील कर सकते हो, फील इन द सेंस जो फिजिकल फीलिंग नहीं होती बट उसे आप एहसास कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे कुछ है जिसका कोई काम है, कोई कंपोनेंट फॉर मतलब बटन है, तो आप समझ सकते हो कि क्लिक करने पे कुछ तो होगा और वो उसके ऊपर लिखा होता है बेसिकली क्या होने वाला है। तो वो होता है हमारा फ्रंट एंड। अब आते हैं बैक एंड पे। तो जैसे ही आप google.com पे गए और वो जो इनपुट बॉक्स, जो सर्च बॉक्स दिख रहा है उसके ऊपर आपने कुछ लिख के सर्च बटन दबाया या एंटर बटन प्रेस की, तो वैसे ही वो जो क्वेरी होती है वो जाती है बैकएंड मतलब डेटाबेस के पास और वहां से कुछ लेकर आती है और फिर आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो आपके एंटर दबाने के बाद जो उसने थोड़ा सा टाइम लिया डेटाबेस के पास जाके डेटा को लाके आपको दिखाने के लिए, ठीक है, ये एक पूरे प्रोसेस को हम कह सकते हैं ये एक हमारा बैकएंड है। मतलब जो हमारा आपने लाइक किया वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, आपने कहीं कमेंट किया वो स्टोर कहाँ हो रहा है, आप अपने किसी दोस्त को जो मैसेजेस भेज रहे हो वो स्टोर कहाँ हो रहा है, तो वो सब एक डेटाबेस में जा जाके स्टोर हो रहा है। आप YouTube में वीडियो अपलोड कर रहे हो वो भी एक बैकएंड में जाके एक हमारे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। तो जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं और एक एप्लीकेशन बना लेते हैं तो हम उसे कहते हैं वेब डेवलपमेंट या फुल स्टैक वेब डेवलपर या एक पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन। अब हम समझते हैं इसको सीखने का तरीका, आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो वो। तो मेक श्योर बिफोर यू जंप डायरेक्टली ऑन फ्रंट एंड आपको 3-4 कंसेप्ट, डोमेन नेम, सर्वर, होस्टिंग, ये सारी चीजों के बारे में प्रॉपर्ली अच्छे से पता हो एक बार। उसके बाद जो दूसरी चीज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, एटलीस्ट बेसिक जिसका आना चाहिए, वो है लिनक्स। अगर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर के पाथ पे जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम लिनक्स का जो बेसिक है वो पूरा का पूरा आना चाहिए। और जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है गिट एंड गिटहब। तो आप एक बार वर्जन कंट्रोल सिस्टम सीख लो। अब आते हैं अपना फ्रंट एंड की जर्नी और फ्रंट एंड कितने पार्ट में डिवाइडेड है। तो कोई भी फ्रंट एंड जो आप सीखना शुरू करते हो वो सबसे पहले स्टार्ट होता है HTML से। HTML एक स्केलेटन होता है पूरे के पूरे वेबसाइट का, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ढांचा होता है जो आप बना सकते हो और इसी ढांचे के ऊपर ही आपकी वेबसाइट बनी होती है। तो HTML से आप सिंपल एक पूरी की पूरी वेबसाइट बना सकते हो। सेकंड आता है CSS। CSS से आप डिजाइन देते हो, मतलब फॉर एग्जांपल HTML अगर घर की 4 दीवार है तो CSS उस दीवार पे किया हुआ कलर है। तो HTML should not take more than 3 to 7 days, ठीक है, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 7 डेज, इससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए। CSS को सीखने के लिए कम से कम आपको 15 से 20 दिन देना चाहिए, मतलब एटलीस्ट आप बेयर मिनिमम पूरा का पूरा CSS सीख जाओ, एक एक स्टेज को कंप्लीट करो और जब आप प्रोजेक्ट बनाने लगोगे तब मास्टरी अपने आप धीरे धीरे आ जाए। नेक्स्ट आता है हमारा जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट जो होता है वो वेबसाइट को फंक्शनैलिटी देता है। व्हाट डज आई मीन बाय फंक्शनैलिटी? तो आपने बहुत सारी बटन देखी हुई, ठीक है, मान लो आप एक बटन पे क्लिक करते हो और कोई पॉपअप आ रहा है तो वो एक फंक्शनैलिटी है। अगर एक 4 दीवार की बात करूं तो जो डोर है वो मेरा जावास्क्रिप्ट, मैं उसको पकड़ के खींचूंगा तो दरवाजा खुलेगा। और जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको मिनिमम 30 दिन तो देने ही पड़ेंगे, इससे कम समय पे आप जावास्क्रिप्ट को मास्टरी नहीं कर सकते हो। इन तीनों को सीखने के बाद मैं ये कह सकता हूं कि अब आप एक प्रॉपर स्टैटिक वेबसाइट बना सकते हो जो आज से 10 साल पहले बनती थी। मतलब जब 10 साल पर इतना टेक आगे नहीं था तो इतनी ही चीजों का इस्तेमाल करके बनाया जाता था। अब क्या होता है, क्योंकि लोग और अलग अलग CSS के फ्रेमवर्क आ गए हैं तो डिजाइन करना और बहुत ज्यादा आसान हो गया है, तो लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के अलावा
CSS के एक दो फ्रेमवर्क हैं जिसको सीखना वो बहुत ज्यादा जरूरी समझते हैं। उसमें से एक है बूटस्ट्रैप और दूसरा है टेलविंड CSS। बूटस्ट्रैप सदियों से चला आ रहा है और आज भी बहुत सारी कंपनीज में बूटस्ट्रैप ही यूज होता है। और जो अभी एक लेटेस्ट तो नहीं बोलूंगा, काफी दिनों से, बट हाँ अभी मार्केट में लोग बच्चे से सीख रहे हैं, विच इज टेलविंड CSS। ये दोनों CSS के फ्रेमवर्क है। तो CSS का जो काम था उस काम को और आसान कर देते हैं और आपकी जो वेबसाइट बनाने का जो समय है वो बहुत ड्रास्टिकली कम हो जाता है, जस्ट बिकॉज आप इन फ्रेमवर्क को यूज करते हैं। तो अगर आपने इतनी चीज सीख ली तो आप एक प्रॉपर वेबसाइट बना सकते हो जो कि स्टैटिक होगी। इतना सीखने के बाद हम जंप करते हैं रिएक्ट के ऊपर। ठीक है, अब रिएक्ट क्या है? तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। अब हम उसे क्यों यूज करते हैं? तो हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी रिएक्ट को इसलिए यूज करते हैं कि अब डेवलपमेंट जो है वो और आसान हो जाए और मल्टीपल लोग एक साथ काम कर सके, मल्टीपल लोग अलग अलग पेजेस को बना सके, कंपोनेंट्स को बना सके और लास्ट में आप सभी को एक साथ जोड़ के एक पूरी की पूरी वेबसाइट का फ्रंट एंड बना सको। रिएक्ट सीखने के लिए भी आपको कम से कम 30 से 45 दिन का समय लगेगा और इससे कम समय में नहीं हो पाएगा। ठीक है, मतलब अगर कैलिबर बहुत ज्यादा है तो आप जरूर कर सकते हैं, बट इतना दिन मिनिमम लग जाता है, 30 से 45। इतना करने के बाद अब आप अपने आप को प्रॉपर कोर फ्रंट एंड डेवलपर बोल सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट, अगर आपको पैसे कमाने हैं, मतलब आपको इंटर्नशिप क्रैक करनी है और आपको इतने कंसेप्ट बहुत अच्छे से आते हैं, तो आप इजीली इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो मार्केट के अंदर। अब आप समझते हैं रिएक्ट के बाद बैकएंड की जर्नी शुरू होती है। ठीक है, तो जब आपने रिएक्ट सीख लिया, नेक्स्ट जो आप सीखोगे वो होता है Node.js एंड एक्सप्रेस। ठीक है, ये दोनों सीखने से पहले मैं आपको चाहता हूं थोड़ा सा टाइम दो डेटाबेसेस के ऊपर। आप समझो MongoDB। जब आपको एक डेटाबेस के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च करना, ये 4-5 चीजें जो होती हैं आ जाएं, उसके बाद अब जंप करोगे नोड एंड एक्सप्रेस के ऊपर। ठीक है, जब आप नोड और एक्सप्रेस को देख रहे होगे तब आप मास्टरी कर लेते हो धीरे धीरे MongoDB के ऊपर। अब जब आपने ये दोनों पे मास्टरी कर ली तो अब आपको APIs बनाने आ गया। ठीक है, तो अभी क्या होता है, एक जो बैकएंड डेवलपर होता है वो फ्रंट एंड डेवलपर को API देता है और API की मदद से हम डेटा फेच करके फ्रंट एंड पे दिखा पाते हैं। ये पूरी की पूरी जर्नी होती है HTML, CSS, JavaScript, React, Mongo मतलब डेटाबेसेस एंड देन गो एंड जंप ऑन बैकएंड। ठीक है, और अगर आपने ये पूरा का पूरा सीख लिया तो यू विल बी कॉल्ड एज फुल स्टैक वेब डेवलपर इन MERN स्टैक। एंड इधर MERN का मतलब होता है Mongo, Express, React एंड नोड। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा एक पूरा का पूरा रोड मैप। और अगर आप सीखना चाहते हैं तो डोंट वरी, अगर मैंने रोड मैप बनाया है तो आने वाले लेक्चर्स के अंदर मैं आपको प्रॉपर पाथ के थ्रू, जो मैंने आपको सिखाया है उसके थ्रू मैं पढ़ाता हुआ चलूंगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।